पहाड़ों से ही शुरू होती है और पहाड़ों पे ही ख़त्म। हमारी कहानी बस इतनी सी है कि दाजू पहाड़ी हैं हम। हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं भास्कर कुमार एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूं घर और मैं हूं अभी भीमताल के पास। ये देख सकते हैं, ये भीमताल की एरिया दिखाई देने लगी है यहाँ से। और इसके फिर पास में ही है एक गांव, वो है जंगलिया गांव, और उसके आसपास के गांव भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार फिर से रुक कर लिया है मैंने पहाड़ों की तरफ को, और देख सकते हैं पहाड़ों के आकर्षक और सुंदर नज़ारे। तो देख लीजिए आप भी जंगलिया गांव, और कोई भी सब्सक्राइबर या दर्शक अगर जंगलिया गांव से इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो जंगलिया गांव तो मेरे को पता है, ऊपर जंगलिया गांव है, लेकिन उसके नीचे भी है एक गांव, इसका मेरे को नहीं पता। तो यहाँ से चलते हैं आगे और मिलते हैं सीधे भीमताल के ताल के किनारे। तो अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल, और साथ में है मेरे अभिषेक। अभिषेक देख सकते हैं, ये है खड़ा, और यहीं पर हमारी लगी हुई है गाड़ी। ये देख लीजिए भीमताल। अभी हम भीमताल की तल्ली तरफ हैं, मतलब हल्द्वानी की तरफ को। अभी हम जाएंगे खुटानी की तरफ को। अब तो बने रहे हमारी पूरी वीडियो में। और आज मैंने ताल के किनारे से थोड़ा रूट चेंज कर लिया है, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो दिखाई थी भीमताल की इससे पहले भी, तो उसमें मैंने टापू को थोड़ा दूर से दिखाया था। तो आज मैं कोशिश करूंगा उस टापू को जरा नज़दीक से दिखाया जाए आपको। और ये देखिए, झील में कई सारी बत्तखें भी हैं जो पानी में तैर भी रही हैं, नृत्य भी कर रही हैं और इस ठंडे पानी का लुत्फ भी उठा रही हैं। और अब मैं बिल्कुल टापू के सामने और नज़दीक हूँ। चारों तरफ से जलमग्न है ये टापू, और इसमें बना हुआ है एक एक्वेरियम जिसमें मछलियों की कई प्रजातियों को रखा गया है, और अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था है। और ये सब देखने के लिए हमें बस नाव ही एक सहारा है जो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अभिषेक आज फिर से मेरे साथ में हो, और अभिषेक के चेहरे पे देख सकते हैं घर जाने की खुशी चेहरे पे, क्योंकि ये भी हल्द्वानी में गर्मी से परेशान हो गया था। तो अब आज घर जा रहे हैं तो इसको भी सुकून जैसा मिल रहा है आज, क्योंकि अब घर थोड़ा नज़दीक आने लग गया, तो ये खुश हो गया है। और यहीं पर है पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर। ये भी टापू के बिल्कुल सामने है। कहा जाता है कि वनवास के समय जब पांडव इस पर्वतीय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। तो भीम ने पानी पीने के लिए एक जगह पे गदा से अपनी प्रहार किया और वहीं से पानी निकलना शुरू हुआ, और बाद में यह पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और बढ़ता गया। इसने एक तालाब का रूप ले लिया, और भीम के नाम से ही कहा जाता है कि इस भीमताल का नाम पड़ा है। कहानियां तो इसके बारे में और भी प्रचलित हैं, लेकिन मैंने जो लोगों के मुंह से सुनी है, मैंने यही कहानी सुनी है। और ये रही बहुत सारी नावें, लेकिन अभी नावें खाली हैं, वरना यहाँ पर भी लोग बोटिंग का भरपूर आनंद उठाते हैं। मैं अभी तक नाव में एक बार बैठा हूँ, वो भी नैनीताल, और अनुभव ये रहा कि जब तक नाव एक गति से चलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बीच में कहीं पर हल्की भी रुक गई ना तो सांसें अटक जाती हैं। और मैं किसी को डरा नहीं रहा, मतलब हो सकता है मैं पहली बार बैठा था इसलिए मेरे को लगा हो। तो आप जब भी आएँ, नैनीताल हो या भीमताल, तो आप भी नाव में ज़रूर बैठें। और अब हम भीमताल से बढ़ते हैं आगे और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर। और आसपास आजकल कई दुकानें अतिक्रमण की वजह से ध्वस्त भी कर रखी हैं। खास करके यहाँ पे खुटानी में दिखाई दे रहा है कि जो छोटे मोटे ढाबे थे रोड के किनारे किनारे, वो पूरे यहाँ से गायब हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं धारी के करीब, और ये है पोखराड़ गांव, और इस गांव का मैं बड़ा ही प्रशंसक हूं। और जब भी मैं यहां से गुजरता हूं तो इस गांव के सामने बिल्कुल ठहर जाता हूं, और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए बड़ा सुकून मिलता है इस गांव को देखने के बाद। और यहीं पर है एक डिग्री कॉलेज भी है इस पोखराड़ गाँव में। देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच तलहटी में बसा हुआ ये खूबसूरत गाँव। अभी अब हम पहुंच गए हैं धानाचूली। देख सकते हैं ये ऊपर वाली रोड है जो वो जाती है पहाड़ पानी से सहर फाटक की ओर, और जो नीचे वाली रोड है वो जाती है भटेलिया मुक्तेश्वर की तरफ, और एक रोड जाती है यहाँ से हल्द्वानी की तरफ, और एक जाती है फिर ओखलकांडा यानी हमारे ब्लॉक की तरफ को।
तो हम जाएंगे उखलकांडा की तरफ को। ये देख लीजिए, ऊपर वाली रोड है उखलकांडा की तरफ को जाती है जो, और जो नीचे वाली रोड है वो जाती है हल्द्वानी की तरफ को। तो अब यहाँ से हमारा घर जाने में 1 आध घंटा लग सकता है, तो आराम से जाएंगे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक रेस्टोरेंट, तो यहीं पर खाना कुछ खा लिया जाए। तो अभिषेक का प्रिय फास्ट फूड लग चुका है टेबल पे, और इसने तड़का भी मार लिया है इसमें चिली सॉस का। अभिषेक, ये मेरे बर्थडे की पार्टी है भाई। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। तो अभिषेक और मैं पहले खाते हैं चाउमीन और उसके बाद चलते हैं घर को। तो आइए आप भी खा लीजिए चाउमीन, चटपटी बनी है। तो चाउमीन में मिर्च ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ गई, और मैं पहुंच गया बिल्कुल अब घर के करीब। और अब यहाँ से हमारा घर केवल 11 किलोमीटर दूर है। देख लीजिए, देवली 45 है, पतलोट 35 किलोमीटर, खनसे यहाँ से 18 किलोमीटर। तो हम चलेंगे सुरंग की तरफ को 11 किलोमीटर और पहुंच जाएंगे अपने घर। अब अभिषेक और मैं पहुंच गए हैं घर। देख सकते हैं आगे से जा रहा है अभिषेक, और उसके हाथ में देख लीजिए मिठाइयाँ पैक करा के ले जा रहा है आज अभिषेक घर के लिए। और ये रहा मिनी वाटरफॉल, और जो बरसात में खूब पानी गिर रहा था जिस झरने पे छोटे से, और अब उसका पानी थोड़ा शांत हो गया है क्योंकि अब बारिशें रुक चुकी हैं। और यहीं पे बनाया हुआ था बच्चों ने एक खाव, वो भी तोड़ रखा है खाव भी, और पानी तो बिल्कुल ही कम हो चुका है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर, और आप भी बने रहें हमारी वीडियो में और देखते रहें आगे का आंखों देखा हाल। तो 10-15 दिन के बाद वापस मैं फिर अपने गांव यानी कि अपने घर पहुंच गया हूं, और आपको फिर से दिखाऊंगा अपने घर के आसपास की झलकियों को। तो देख लीजिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की सी धूप भी है, लेकिन आजकल तो वैसे भी दिन में धूप रहती है पहाड़ों में, लेकिन जो ठंड है वो शाम के टाइम थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आजकल ठंड भी थोड़ा कमी है, अभी शुरुआत हो रही है ठंडी की, लेकिन कुछ टाइम बाद ठंड बढ़ जाएगी पहाड़ों में। और घर जाने के बाद बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है मेरे को। और देख सकते हैं ये हरे भरे खेत थे मक्का के, ये बंदरों ने मेरे जाने के बाद पूरे खाली कर रखे हैं। मैं आप लोगों से भी बोल रहा था कि मक्का खा जाओ, लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने खुद मक्का नहीं खाई। एक दिन खाई थी, बस इतना है, एक दिन खाई थी मैंने मक्का, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ज़्यादा ये जो मक्का है बंदरों ने पूरी खा रखी है मक्का। हरे भरे खेत बिल्कुल खाली कर रखे हैं बंदरों ने, और यहाँ तक कि खेत से तो जो भी है, लेकिन तोड़ी हुई मक्का को घर के अंदर से उठा के ले गए हैं इस बार बंदर। और ये देख सकते हैं धुआं लगाने वाला सिस्टम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है पहाड़ों में, ये भी चालू है। और ये देख लीजिए हमारा पुन्नू शैतान अब इतना बड़ा हो गया है। हेलो पुन्नू, पुन्नू आजा आ। और ये देख लीजिए, ये हैं अमरूद, अभी ये छोटे छोटे हैं, और अगले महीने से जो है ये पकने शुरू हो जाएंगे, फिर आप खा सकते हैं इनको चाव से। और करेले से खून बढ़ता है करके सुना था, लेकिन यहाँ पे जो करेले की बेल है वो खुद ही मेरे को पीलिया की चपेट में लग रही है। तो देख सकते हैं आप, ये देखो पूरा करेले की जो बेल है वो पीली पड़ चुकी है, क्योंकि अब धूप लगने लगी है दिन में, तो इस वजह से ये सूख गया है। लेकिन इसमें करेले भी हैं, इसमें छोटे छोटे हैं इसमें करेले अब। और ये देख लीजिए ककड़ी की बेल, इस बार छतों में भी जो है कि ककड़ियाँ लगने वाली हैं पहाड़ों में। देख सकते हैं पूरी फैली हुई है, आधा लेंटर तो घेर लिया और थोड़ा सा और बचा है। एक बार मैं छत में जाके देख ही लेता हूँ कि छत में ककड़ियाँ लगी होंगी, मेरे को लग रहा है पक्का। तो देखना, हाँ तो ये रही ककड़ी, ये सच में छत में लगी हुई है ककड़ी, देख लीजिए आप भी। और जिस खेत में पहले टमाटर दिखाई दे रहे थे आपको, तो इस खेत में लग चुकी है अब पूरी बीन। ये देख लीजिए पूरा खेत बीन से भर गया है। अब कुछ टाइम बाद इसमें बीन की फलियां झूलने लगेंगी। और ये रही मिर्च, मिर्च भी अब पकनी शुरू हो चुकी है। देख लीजिए ये लखोरी मिर्च है, 2 खेत लगा रखे थे, इसमें से हमने तो दोनों में अभी पकनी शुरू हो गई है। लगाने को तो हमने 3-4 खेत लगा रखे थे, लेकिन उनमें से 1-2 खेत में ही लखोरी मिर्च, ये देख लीजिए पीले कलर की हो जाती है ये पकने के बाद, क्योंकि ये लखोरी मिर्च है तो ये पीले कलर की होती है। और एक अचार वाली मिर्च होती है, वो होती है लाल कलर की। और ये देख सकते हैं ये है बिच्छू, मतलब जगह सिसोण या सिनकनी।
अब इसका भी सब्जी खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बरसात निकल चुकी है और जाड़ा शुरू होते ही फिर इसको खाना भी शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि ये एक तो गर्म होता है और फिर मक्का भी हो जाती है, तो मक्का को पिसवा के उसके आटे के साथ, मतलब रोटी के साथ, तब इसको खाया जाता है। तो अभी बहुत कुछ है पहाड़ों में दिखाने के लिए, लेकिन अब शाम हो चुकी है और आज थकान भी हो रही है हल्द्वानी से आने के बाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।